ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका है और तमाम मुसलमान जानते हैं कि ये वो मुबारक महीना है जिसमें क़ुरबानी की जाती हैं। ये महीना हुर्मत वाले महीनों में से भी है और अल्लाह ताला ने इस महीने को बड़ी अजीब खुसूसियात अता फ़रमाई हैं। मसलन दो इबादतें ऐसी अज़ीमुश्शान और अहम इबादतें हैं कि जो सिर्फ़ इसी महीने में अंजाम दी जा सकती हैं। इस महीने के अलावा पूरे साल भी वो इबादतें अंजाम नहीं दी जा सकती और वो इबादतें हैं नंबर 1 हज, नंबर 2 क़ुरबानी। ये दोनों इबादतें इतनी अहम और इतनी अज़ीमुश्शान इबादतें हैं कि अल्लाह ताला ने इन इबादतों की अंजाम दही के लिए भी इसी महीने का इंतखाब फरमाया है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये महीना कितनी बड़ी फ़जीलत वाला महीना है। इसी तरह इस महीने को और बिलखुसूस इसके पहले अशरे को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी फ़जीलत अता फ़रमाई है और इसका पहला अशरा साल के 12 महीनों में बड़ी मुमताज़ हैसियत रखता है। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह वल फज्र के अंदर 10 रातों की कसम खाई है। अल्लाह ने फरमाया वल फज्रि व लयालिन अश्र। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 10 रातों की कसम खाई है। अब यूँ तो अल्लाह तबारक व तआला को किसी चीज़ का यकीन दिलाने के लिए कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का किसी चीज़ के बारे में कसम खाना ये उस चीज़ की इज़्ज़त व हुर्मत और अज़मत पर दलालत करता है। और इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन 10 रातों की कसम खाई है, मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात का कहना यह है कि इन 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा की शुरू की 10 रातें हैं। लिहाजा अब इससे इन 10 रातों की अहमियत और अज़मत और हुर्मत की निशानदही होती है। इसी तरह हदीस पाक के अंदर जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अशरे की फ़जीलत को वाज़ेह तौर से बयान करते हुए इरशाद फरमाया है। हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को इबादत के आमाल जिस कदर इन दिनों में महबूब हैं उतने दूसरे दिनों में नहीं। यानी इबादत का कोई भी अमल, मसलन नवाफिल हैं, सदका खैरात है, इसी तरह कुरान करीम की तिलावत है, यानी जितने भी इबादत के आमाल हैं वो जितने अल्लाह ताला को इन दिनों में महबूब हैं उतने और दिनों में नहीं हैं। तो इस हदीस से भी इस अशरे की फ़जीलत का पता लगता है। इसी तरह एक और हदीस में जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। हुज़ूर फरमाते हैं कि अगर कोई इस अशरे में एक रोज़ा रख ले तो अल्लाह ताला उसको 1 साल के रोज़ों के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। यानी इस अशरे में एक दिन का रोज़ा रखना ये सवाब के एतबार से 1 साल के रोज़ों के बराबर हैसियत रखता है। इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई इस अशरे में एक रात में जाकर अल्लाह की इबादत कर ले तो वो ऐसा है जैसा कि उसने शब कदर में अल्लाह की इबादत कर ली हो। तो इन अहादीस से इस अशरे की फ़जीलत का और अहमियत का पता लगता है कि अल्लाह ताला ने इस अशरे को कितना बड़ा दर्जा अता किया है। इसी तरह इस अशरे के अंदर जो एक हिदायत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सब के लिए है वो ये है कि हुज़ूर ने फरमाया कि जो तुम में से क़ुरबानी करने का इरादा रखता हो उसको चाहिए कि ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आते ही बाल और नाखून काटने से रुक जाए। अब चूँकि ये अमल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है, इस वास्ते ऐसे आदमी के लिए कि जो क़ुरबानी करने का इरादा रखता हो, जो अल्लाह के लिए क़ुरबानी करना चाहता हो, उसको चाहिए, यानी उसके लिए मुस्तहब है कि अब वो जब तक कि उसका जानवर क़ुरबान ना हो जाए तब तक अपने सर के बाल और अपने नाखून न काटे, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है और ये अमल मुस्तहब अमल है। लिहाजा इस अशरे के ताल्लुक़ से ये चंद बातें जो अहादीस मुबारका से या कुरान करीम से हमें मालूम होती हैं, तमाम लोगों को और तमाम मुसलमानों को इस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये दिन इतने मुबारक दिन हैं कि इनमें इबादत करना अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है दूसरे दिनों के मुकाबले में। और एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर, एक रात की इबादत
वो जो है शब क़दर की इबादत के बराबर। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि इस अशरे की फ़जीलत से फ़ायदा उठाए और अल्लाह की खूब इबादत करे।